स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग ग्रेच्युटी कवर्ड के बारे में बात किए थे, बेसिक सैलरी के बारे में बात किए थे, ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अगर आपका ये कवर्ड नहीं होगा तो किस तरह से क्या क्या काम करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहले फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ, जो भी नाम रहेगा, फॉर द असेसमेंट ईयर हमारे पास जानते हैं हमारा क्या है, 24-25, और रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर ये भी जानते हैं हम लोग कि प्रीवियस ईयर हमारा क्या चल रहा है, 2023-24। यहाँ पे फॉर्मेट देखो, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है और ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में थोड़ा सा खाली फर्क नजर आएगा, एक कवर्ड वाला और एक नॉट कवर्ड वाले में। फर्क सिर्फ क्या है, आपके पास 2 नंबर पॉइंट में वहां पे हुआ करता था आपका 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। यानी वहां पे लास्ट ड्रॉन सैलरी लिया जाता था, जिस महीना में वो रिटायर करता था उसके पहले वो उसको कितना मिलता था सैलरी, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के बाद अगर कुछ पार्ट होगा 6 मंथ के आगे तो उसको ऐड कर दिया जाता था, 1 साल बढ़ जाता था। लेकिन यहां पे ऐसा काम नहीं होता है। यहां पे आपका कैलकुलेशन होता है 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी लिया जाता है यहां पे, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लिया जाता है। यहां पे पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को इग्नोर किया जाता है। मतलब यहां पे अगर आपके पास 25 साल 1 महीना रहेगा तो 25 साल, 25 साल 6 महीने रहेगा तो 25 साल, 25 साल 8 महीना रहेगा तो 25 साल, 25 साल 10 महीना रहेगा तो भी 25 साल, 25 साल 11 महीना रहेगा तब भी 25 साल। यानी मंथ को एकदम से इग्नोर करना है यहां पे, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को लिया जाता है। मतलब जितना कंप्लीट किए हो साल उतना ही लिया जाता है। यहां पे इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ का बात नहीं होता है। आया समझ में? और वहां पे सैलरी का मतलब बताए थे कि सैलरी का मतलब होता है वहां पे बेसिक सैलरी प्लस डीए, हाँ या ना। लेकिन यहां पे सैलरी का अलग मतलब होता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। लिमिट वहां पे भी 20 लाख रुपया था, यहां पे भी 20 लाख रुपये का लिमिट है। आइए देखते हैं क्या हमारे पास नोट लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से समझना। बोला है सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, जिसका फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए, और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। ध्यान रखना पड़ेगा, हर जगह सैलरी का अलग अलग मतलब है। ग्रेच्युटी अगर हम लोग कवर्ड पढ़ते हैं तो वहां पे हमारा फॉर्म सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक सैलरी प्लस डीए। लेकिन यहां पे हमारे पास था बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का के ऊपर, टर्नओवर मतलब सेल होता है, सेल के ऊपर कमीशन आपको निकालना है, फिक्स परसेंटेज दिया रहेगा आपके पास। आया समझ में? और ये तीनों को ऐड करने से जो हमारे पास निकलता है वो होता है यहां पे सैलरी का मतलब। इफ नथिंग इज मेंशन इन डीए, डीए में अगर कुछ नहीं बताता है कि वो फॉर्मिंग पार्ट होगा कि नहीं होगा, कितना परसेंट फॉर्मिंग होगा, कितना परसेंट नॉट फॉर्मिंग होगा, कुछ नहीं बताया है, देन ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज टोटली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। पूरा का पूरा अज्यूम कर लेंगे कि हमारा फॉर्मिंग पार्ट होगा, यानी पूरा का पूरा अमाउंट को लिया जाएगा हमारा, क्योंकि यहां पे डियरनेस अलावेंस फॉर्मिंग पार्ट लिया जाता है हमारा, नॉट फॉर्मिंग नहीं लिया जाता है। तो फॉर्मिंग पार्ट लिया जाएगा अगर, तो अगर बोलेगा क्वेश्चन में 60% फॉर्मिंग पार्ट है तो 60% लेंगे, 40% फॉर्मिंग पार्ट है 40% लेंगे, 30% फॉर्मिंग पार्ट नहीं है तो 70% लेंगे। जितना का फॉर्मिंग पार्ट होगा उतना लेंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो पूरा ले लेंगे, क्योंकि हम लोग का पूरा अज्यूम किया जाएगा कि वो हमारा फॉर्मिंग पार्ट होगा। आया समझ में? While calculating the average salary of last 10 months, जब लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो द मंथ ऑफ रिटायरमेंट विल बी टोटली इग्नोर्ड। जो महीना में वो रिटायर करेगा उस महीना को टोटली इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है। अगर वो अप्रैल में मतलब अगर वो अगस्त में रिटायर कर रहा है तो अगस्त पूरा महीना को इग्नोर करेंगे, उसके पहले 10 महीना हम लोग को देखना पड़ेगा। बोला वेदर रिटायर्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और लास्ट डे ऑफ द मंथ, चाहे वो 1 तारीख को ज्वाइन करे, चाहे वो रिटायर करे, चाहे वो लास्ट तारीख को रिटायर करे, उस महीना को ही हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ इन कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑलवेज टेक कंप्लीटेड ईयर्स ओनली एंड मंथ्स विल बी टोटली इग्नोर्ड। और जो हमारा मंथ रहेगा उसको पूरा इग्नोर करेंगे। यानी अगर हमारे पास जो एग्जाम्पल दिए भी कि 25 साल अगर 8 महीना 9 महीना रहेगा तब भी आपको 8-9 महीना को इग्नोर करना पड़ेगा, जितना कंप्लीटेड ईयर रहेगा उतना ही का काम करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो यहां पे आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला आ जाता है कि एवरेज 10 मंथ का सैलरी आपको निकालना पड़ता है। समझ में आया?
तो इसीलिए आपका ग्रेचुटी में जो इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है 5 मार्क्स के लिए वो नॉट कवर्ड वाला बनता है, कवर्ड वाला नहीं बनता है आपका मेन। आया समझ में? तो लास्ट क्लास में जो हम लोग कवर्ड किए थे वो कवर्ड वाले में ज्यादा हमारा माथा पेची नहीं है, माथा का दर्द उसमें ज्यादा नहीं होता है। बेसिक सैलरी और डीए को जोड़ देते हैं, वही हमारा लास्ट राउंड सैलरी निकल जाता है। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस उसके निकालना होता है तो 6 महीना के आगे रहता है तो 1 साल बढ़ा देते हैं, उतना ही काम रहता है और कुछ नहीं है, फॉर्मेट अगर पता है तो। लेकिन यहां पे आपको एवरेज सैलरी निकालना पड़ता है हर बार। आया समझ में? और एवरेज सैलरी 10 मंथ्स का निकालेंगे, वो कहां से कहां तक निकालेंगे वो ध्यान में रखना पड़ता है तुमको। क्लियर है चीज? आइए ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक ठो, क्वेश्चन से हम आपको समझाते हैं किस तरह से क्या क्या काम करना पड़ेगा। सुनना। बोला है मिस्टर एस के जायसवाल who is not covered by the payment of gratuity act 1972 receives a gratuity of rupees 78,000। कितना रिसीव किया है? 78,000 का ग्रेचुटी रिसीव किया है। when retires on 1 जून 2023, जब वो रिटायर कर रहा है कौन सा तारीख को? 1 जून 2023 को। हम क्या बताए अभी कि जिस डेट को भी रिटायर करे उस महीना को ही इग्नोर करना है। बताओ वो कौन सा महीना में रिटायर कर रहा है? जून, तो जून को पूरा इग्नोर करना है। और लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी जब निकालेंगे तो जून को छोड़ के लास्ट 10 महीना हम लोग को देखना पड़ेगा। समझ में आया? बैक चलना पड़ेगा, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इस तरह से बैक 10 महीना का देखना पड़ेगा। आया समझ में? बोलो। उसका भी एक ट्रिक बताएंगे कि कहां से कहां तक 10 महीना होता है, इसको ट्रिक बताएंगे उसका, हम घबराओ मत। बोला आफ्टर अ सर्विस ऑफ 34 ईयर्स एंड 9 मंथ्स 23 डेज, तो बताओ हम लोग कितना लेंगे? सिर्फ 34 ईयर्स लेंगे, क्योंकि हम लोग मंथ वाला एक डेज वाला को इग्नोर करते हैं। बोलो आया ना? यानी फ्रैक्शन को इग्नोर करना है हम लोग को सिर्फ कंप्लीटेड ईयर लेना है। कंप्लीटेड ईयर कितना है? 34 ईयर्स है तो 34 ईयर्स लेना है हम लोग को। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ग्रेचुटी ये कवर्ड वाला होता तो क्या करना पड़ता? कितना हो जाता? ये 35 ईयर्स हो जाता, क्योंकि 9 महीना है मतलब 6 महीना को क्रॉस कर चुका है, तो यानी ये 35 ईयर्स हो जाता। आया ना? बोलो ना रे। तो इसका मतलब ये हमारा 34 ईयर्स होगा। नेक्स्ट, हिज लास्ट ड्रॉन इमोलुमेंट्स बोला है, बेसिक सैलरी था उसका 2600 पर मंथ, डियरनेस अलावेंस है उसका 800 पर मंथ, दोनों चीज दिया हुआ है। और सर्वेंट अलावेंस भी दिया हुआ उसका 300 रुपया। क्या हमारा फॉर्मेट में सर्वेंट अलावेंस का कोई जगह है? कहीं पे सर्वेंट अलावेंस के बारे में बात किए थे? नहीं, हमारा डियरनेस अलावेंस होता है। सर्वेंट अलावेंस, लंच अलावेंस उल्टा पुल्टा तुम्हारे पास देगा तुमको कंफ्यूज करने के लिए, तुमको इग्नोर करना पड़ेगा। आया समझ में? तो सर्वेंट अलावेंस यहां पे कोई काम का नहीं है, इसको हम लोग यहां पे हटा सकते हैं, क्वेश्चन से नहीं हटा देंगे, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन में नहीं आएगा, वो बात हम लोग को समझ में आ गया। आगे बोला है एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ बेसिक दिया हुआ है 100 रुपया पर मंथ होता है, फॉल्स ड्यू ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर, यानी हर साल 100 रुपया करके हर महीना में उसका इंक्रीज कर दिया जाता है, वो भी 1 जनवरी में किया जाता है। कब किया जाता है? 1 जनवरी में किया जाता है उसका। और यही पॉइंट तुम्हारा बताता है जब भी क्वेश्चन में इंक्रीमेंट वाला चीज आ जाता है ना तो समझ जाते हैं कि ये नॉट कवर्ड वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? नॉट कवर्ड। क्योंकि कवर्ड वाले में इंक्रीमेंट वाले से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा फर्क पड़ता है किस में? नॉट कवर्ड वाले में। इसलिए इंक्रीमेंट जब भी तुम्हारे पास, इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि जब जनवरी में इसका इंक्रीमेंट हुआ है 100 रुपया करके, तब जाके बताओ वो कब रिटायर किया है? जून में किया है ना। इसका मतलब उसको जो जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा तो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, यहां तक जो पैसा मिला है वो कितना रुपया करके मिला है? 2600 रुपया करके मिला है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका बेसिक सैलरी कितना रुपया था? 2600 पर मंथ था। यानी यहां पे भी 2600 मिला है, 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 यहां पे भी 2600 मिला है। लेकिन बताना दिसंबर में कितना मिला होगा? 2500 मिला होगा। क्यों? क्योंकि बताओ क्या बोला है कि हर साल उसका एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है वो कितना रुपया होता है? 100 रुपया करके बढ़ता है। वो भी कब से बढ़ता है? जनवरी से बढ़ता है। तो जनवरी से उसका 2600 रुपया हुआ होगा, जनवरी के पहले जो उसका रहा होगा कितना रुपया रहा होगा? 2500 रुपया करके रहा होगा। आया समझ में? तो नॉट कवर्ड वाला क्वेश्चन तभी तुम सॉल्व कर पाओगे जब तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है बात? चलिए इसको हम एक बार सॉल्व करके बताते हैं। अभी तुमको एकदम कॉपी नहीं करना है, ध्यान से पहले समझो किस तरह से इसका काम करते हैं। हमारे पास ये फॉर्मेट है इसका, कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी ऑफ, बताओ इसका नाम क्या था? इसका नाम है एस के जायसवाल। तो ठीक है, ग्रेचुटी ऑफ लिखते हैं मिस्टर एस के जायसवाल। कॉपी नहीं करना है अभी, एकदम ध्यान से पहले समझो।
फॉर द असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है हमारा 2024-25 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023-24। ये हमारा फॉर्मेट हो गया रेडी। अब ध्यान से समझो यहां पे क्या क्या करने वाले हैं। सो बताओ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, बताना क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 78,000 का ग्रेच्युटी रिसीव किया है। कितना? 78,000 का। तो यहां पे जाके पुट करेंगे कितना रुपया, 78,000 यहां पे जाके पुट कर देंगे। बोलो ठीक है यहां तक। और जब एग्जेम्पशन बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग होता है तो यहां पे भी अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड यही वाला चीज लिखा जाता है, तो 78,000 ही लिखेंगे यहां पे। क्लियर चीज। और मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट भी हम लोग को पता है कि कितना रुपया का होता है, 20 लाख रुपए का होता है। तो 20 लाख रुपए का लिमिट भी हो गया। मेन कैलकुलेशन हमारा वर्किंग ये पॉइंट नंबर 2 का होता है। आया समझ में? तो इसमें आपको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो क्वेश्चन में पता है कितना, 34 ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर कितना है, 34 ईयर्स। लेकिन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स तुमको निकालना पड़ेगा। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स तुमको यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वर्किंग करना पड़ेगा। यहां पे लिख देते हैं वर्किंग नोट 1। बोलो बात समझ में आया? और ध्यान से समझना किस तरह से इसका वर्किंग किया जाएगा। सो यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका वर्किंग करेंगे यहां पे। अच्छा, यहां पे बहुत कुछ सीखना है तुमको, इसलिए ध्यान से यहां पे देखोगे, एकदम नजर यहां से हटाओगे नहीं, और जो बात बोलेंगे वो बात को एकदम कान में ऐसा डालोगे कि निकल ना पाए। क्या लिख रहे हैं यहां पे, कैलकुलेशन फॉर एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 महीना का हम लोग को एवरेज सैलरी निकालना है। अरे बताओ एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, 10 साल का जोड़ के 10 से डिवाइड कर दो, वही तो एवरेज होता है। अरे बोलो 10 महीना का निकालना है एवरेज, तो 10 महीना का टोटल कर लेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, हो गया एवरेज। लेकिन वो 10 महीना का निकालने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बताओ एक चीज, सैलरी का यहां पे मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन। यहां पे क्वेश्चन में आपका फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बेसिक सैलरी भी दिया हुआ है और डियरनेस अलावेंस भी दिया हुआ है। बोलो हाँ या ना? तो ये दोनों चीज लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? हाँ सर लिया जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनना, जो भी हम लोग काम करने वाले हैं। सो बताओ यहां पे ये चीज को एकदम गौर से सुनना और देखना। बताओ सिंस मिस्टर एस के जायसवाल जो रिटायर किया है, रिटायर्ड ऑन, कब रिटायर किया है, 1 जून 2023 को रिटायर किया है। बताओ रिटायर कब किया है, 1 जून 2023 को रिटायर किया है। तो देयरफॉर हिज लास्ट 10 months salary will be calculated from, बताओ कहां से कहां तक हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अगर वो 1 जून 2023 को रिटायर किया है तो उसके ठीक पीछे 10 महीना हम लोग को लेना है। तो बताओ जून को रिटायर किया तो जून को एकदम इग्नोर कर दो, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, मई से स्टार्ट करेंगे। बताओ मई हो गया, अप्रैल हो गया, अरे बोलो ना, मार्च हो, लास्ट 10 महीना लेना है ना। तो बताओ इसका मतलब यहां पे हम लोग मार्च हो गया, इसके बाद फेब हो गया, इसके बाद जैन हो गया, इसके बाद हमारा दिसंबर हो गया, इधर नवंबर हो गया, इधर में अक्टूबर हो गया, इधर में सितंबर हो गया, इधर में अगस्त हो गया। आप काउंट करके देखो, आपको 10 महीना दिख रहा होगा। बोलो हाँ या ना? तो ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कैलेंडर ईयर चेंज हो जाता है ना। यानी ये जो अगस्त से दिसंबर तक है वो 2022 का है, 2022 का है। लेकिन जनवरी से जो आपका मई तक है वो 2023 का है। अरे बोलो ना, क्योंकि वो 2023 में रिटायर किया है, तो मई के बाद जो रिटायर किया है जून में, वो 2023 में रिटायर किया है। तो जून वाला से जनवरी से लेकर के जून तक आता है वो 2023 में आता है, और अगस्त से लेकर के दिसंबर जो आता है वो 2022 में आता है। बोलो बात समझ में आया? और क्वेश्चन में एक बात बोला गया था कि हर बार 100 रुपया करके उसका इंक्रीज करता है जनवरी में। इसका मतलब जो उसका करेंटली अभी जो उसको सैलरी मिल रहा है 2600 रुपया, वो जनवरी से लेकर के आपका मई तक का दिया हुआ है 2600 रुपया। बोला है ना, हर महीना में। तो जनवरी में अगर 100 रुपया बढ़ा होगा तब ना 2600 रुपया बना होगा। तो बताओ दिसंबर में उसको कितना मिला होगा, 2500। 100 लेस करके दिखाएंगे, कोई कोई यहां पे 100 ऐड कर देता है, गलत कर देता है। हम लोग बैक कर रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हम लोग। समझ में आया? तो अगर तुम मान लेते हैं कि तुम्हारा इस महीना से तुम कहीं पे काम कर रहे हो, तुम्हारा सैलरी बढ़ गया 200 रुपया से,
तुम्हारा सैलरी 200 रुपया से बढ़ गया। अगर तुमसे पूछा जाएगा 2 महीना पहले तुम्हारा सैलरी कितना था, तो तुम्हारा जितना इंक्रीज हुआ है वो पैसा को माइनस करके दिखाओगे कि प्लस करके दिखाओगे? माइनस करके। तो यहां पे जनवरी से इसका 100 रुपया करके बढ़ जाता है हर बार, इसका मतलब जनवरी के पहले इसका 100 रुपया कम रहा होगा, यानी 2500 रुपया करके रहा होगा। बोलो बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो सर जब हम लोग को ध्यान से सुनना जो बात बोलने वाले हैं, जब हमारे पास 10 महीना का लास्ट 10 महीना का निकालना होगा सैलरी, तो सैलरी निकालने के लिए क्या हमको बार बार इस तरह से चेक करना पड़ेगा कि 10 महीना कितना कहां से कहां तक होगा? सो टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? तो वो कैसे चेक करेंगे सर? उसका ट्रिक सुनना क्या बताने वाले हैं। सो ट्रिक सुनना क्या बताने वाले। सो बताओ बंदा वो रिटायर कब कर रहा है? जून में। रिटायर कब कर रहा है? जून में। तो जून बताओ एक साल में कितना महीना होता है? 12। हम लोग को कितना महीना का निकालना है? 10। 2 महीना इग्नोर करना है, मतलब जून के 2 महीना बाद से स्टार्ट होगा और 1 महीना पहले खत्म होगा। बताओ जून से 2 महीना बाद कौन सा महीना आता है? जून के 2 महीना बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त आता है। तो आपका अगस्त से स्टार्ट होगा और 1 महीना पहले खत्म होगा। बताओ जून से 1 महीना पहले कौन सा होता है? मई। वहां पे खत्म होगा। लेकिन जो आपका स्टार्ट होगा वो पिछले साल स्टार्ट होगा, उस साल स्टार्ट नहीं होगा। बोलो बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बताओ अगर कोई बंदा जनवरी में रिटायर करता है, कब रिटायर करता है? जनवरी में रिटायर करता है। जनवरी 2024 में रिटायर कर रहा है, क्योंकि 23-24 चल रहा है ना, तो जनवरी 2024 में रिटायर कर रहा है। तो बताओ उसका लास्ट 10 महीना कहां से कहां तक कैलकुलेट किया जाएगा? बोलेंगे सर जनवरी के 2 महीना बाद आता है मार्च। इसका मतलब मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ होगा और इसका 1 महीना पहले होता है दिसंबर, यानी दिसंबर 2023 तक हम लोग इसका 10 महीना निकालेंगे। बोलो बात समझ में आया? तुम चेक करके देख सकते हो, मार्च से लेकर के 10 तक तुम काउंट करेंगे, तुमको 10 महीना मिलेगा। आया समझ में? एक और एग्जांपल, सर अगर वो अक्टूबर में रिटायर कर रहा है तो क्या करेंगे? तो बताओ अक्टूबर 2023 में रिटायर कर रहा है तो क्या करेंगे? अक्टूबर से 2 महीना बाद क्या होता है? दिसंबर, यानी उसका स्टार्ट होगा दिसंबर से, वो भी पिछला साल, यानी दिसंबर 22 से, और खत्म होगा 1 महीना पीछे। अक्टूबर से 1 महीना पीछे क्या होता है? सितंबर 2023 होता है। तो दिसंबर 22 से सितंबर 23 तुम्हारा पूरा 10 महीना होता है। बात समझ में आया? तो हम लोग को इस तरह से बैक कर करके इतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये ट्रिक अगर तुमको पता रहेगा तो तुम एक बार में पता कर सकते हो, तुरंत पता कर सकते हो। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो अब यहां पे हम इसको मिटा देते हैं, यहां से यहां तक हम जो तुमको समझाए हैं उसको मिटा देते हैं यहां तक, और अब यहां पे हम लोग को काम करना है, ऊपर लिखना है। तो देखो हिज लास्ट 10 मंथ सैलरी विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, बताओ अगर वो जून में रिटायर किया है तो 2 महीना आगे क्या होता है? अगस्त। तो बोलेंगे अगस्त 2023 से लेकर के मई 2023, अगस्त 2022 से लेकर के मई 2023 तक का काम करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? इसका लास्ट 10 मंथ का सैलरी कहां से कहां तक लेना पड़ेगा? अगस्त 2022 से लेकर के मई 2023 तक। और अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। सुनो यहां पे ध्यान से देखो, बताओ सबसे पहले बेसिक सैलरी होता है ना? कौन सा सैलरी? बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स का बारे में बात करेंगे। बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स के बारे में बात करेंगे। बताइए ध्यान से, बताओ बेसिक सैलरी कहां से कहां तक लिया जाएगा? अगस्त से लेकर के मई तक लिया जाएगा। अरे बोलो है ना? तो बोलते ना सबसे पहले इस तरह से, यहां पे तोड़ तोड़ के लिखते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। बताना अगस्त 2022 से लेकर के अगर दिसंबर 2022 तक का बात करेंगे तो कितना रुपया करके होगा? कितना रुपया करके होगा? 2500 रुपया करके होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अगस्त से दिसंबर कितना महीना होता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना होता है। अरे बोलो आए ना? तो अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का अगर बात करेंगे तो बोलेंगे 2500 रुपया करके 5 महीना होगा, यानी कितना होता है? 12,500 रुपया होता है। बोलो बात समझ में आया? थोड़ा इधर से लिखते हैं इसको शिफ्ट करके, ताकि आपको डिटेल्स में भी दिखा के बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, फोन को साइलेंट करो और सुनो। यहां पे अगस्त से लेकर के 22 तक का हो गया, दिसंबर तक हो गया, और आगे बढ़ते हैं। बताओ जनवरी 2023 से लेकर के मई 2023 तक का बताओ कितना रुपया करके होगा? 2600 रुपया करके 5 महीना होगा। तो 13,000 रुपया होता है ये वाला। तो बताओ 13,000 और 12,500 कितना हो गया? 25,500 हो गया। मतलब टोटल 10 महीना, लास्ट 10 महीना का सैलरी अगर देखेंगे बेसिक सैलरी तो कितना का हो गया? 25,500। क्या इसमें कोई दिक्कत?
हम फिर से रिपीट करते हैं, नहीं भी बोलोगे तब भी रिपीट करेंगे, ध्यान से समझना चीज को। बताओ, ये बंदा का जनवरी में आपका 100 रुपया से इंक्रीज करता है, और जब तुम रिटायर कर रहे थे तब तुम्हारा 2600 रुपया करके बेसिक सैलरी था। मतलब रिटायरमेंट के टाइम में, जून के टाइम में तुम्हारा कितना रुपया था सैलरी? 2600। तो जून में भी 2600 रहा होगा, मई में भी 2600 रहा होगा, अप्रैल में भी 2600 रहा होगा, मार्च में भी, जनवरी से लेकर के आगे तुम्हारा 2600 रहा होगा। और दिसंबर में तुम्हारा कितना रहा होगा? 100 कम, क्योंकि जनवरी से तुम्हारा 100 रुपया बढ़ा है, इसका मतलब उसके पहले कितना रहा होगा? 2500। तो हम लोग जब यहां पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अगस्त से लेकर के मई तक कर रहे हैं, तो अगस्त से लेकर के दिसंबर तक 5 महीना जो होता है वो 2500 करके, और जनवरी से लेकर के मई तक 5 महीना जो होता है वो 2600 करके। कोई दिक्कत? बस यही वाला तो मेन समझना था, अगर ये वाला समझ गए तो आगे कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट होता है डियरनेस अलावेंस। नेक्स्ट क्या होता है? डियरनेस अलावेंस। और वो भी डियरनेस अलावेंस कितना महीना का लेंगे? ऑफ लास्ट 10 मंथ, सारा लास्ट 10 मंथ्स का होता है, हाँ या ना? ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। बताओ, लास्ट 10 महीने का लेना है, बताना। यहां पे डी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 800 रुपया करके पर मंथ दिया हुआ है। तो अगर 800 रुपया करके पर मंथ है तो इंटू 10 कर देंगे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? कितना निकल गया? 8000 पता चल गया। सर प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन भी होता है, क्वेश्चन में कमीशन का बात नहीं किया गया है, इतना ही जोड़ देंगे। बताओ कितना होता है ये? 33,500 रुपया का निकल गया। ये निकल गया टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। लास्ट 10 मंथ का टोटल सैलरी निकल गया। क्वेश्चन में टोटल सैलरी चाहिए कि एवरेज सैलरी चाहिए? एवरेज सैलरी चाहिए, साली नहीं, सैलरी चाहिए, ठीक है। तो एवरेज सैलरी यहां पे लास्ट 10 मंथ का चाहिए। तो बताओ, अगर टोटल निकल गया तो देयरफॉर एवरेज सैलरी कितना का हो जाएगा सर? तो बोलेंगे 33,500, 10 महीने का है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा 3350, 3350 रुपये निकल जाएगा। कोई तकलीफ? आया समझ में? हाँ या ना? चलिए, यही निकालने के लिए हम लोग को एक वर्किंग करना पड़ेगा हर बार। तो ये निकल गया 3350, अब जाके ऊपर पुट कर देते हैं। बताओ यहां पे पुट करते हैं, सुनो ध्यान से सब लोग। बोलेंगे 1/2 इंटू एवरेज सैलरी अभी निकल गया हमारा 3350, और इंटू कंप्लीटेड ईयर क्वेश्चन में दिया था हमारे पास 34 साल। बोलो हाँ या ना? बताओ कैलकुलेशन करके कितना आता है? 3350 इंटू 17 कर देंगे अगर हम, तो 56,950 निकल रहा है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? अब बताओ, तीनों में लोअर अमाउंट कौन सा नजर आ रहा है? बोलेंगे सर यही वाला लोअर नजर आ रहा है 56,950 का। तो बताओ, अगर टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे तो लेस कर देंगे ऊपर वाले से, यानी 78,000 से इसको माइनस कर देंगे। तो बताओ 78,000 से माइनस करके कितना आता है? 21050 का निकल रहा है। 21,050 रुपये का टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? चलिए, अब आपका काम होता है स्टार्ट कॉपी करने का। पहले आप ये फॉर्मेट वाला कॉपी करो, फिर आपको वर्किंग दिखा देते हैं कॉपी करने के लिए। चलिए, यहां तक हो गया है तो आगे वर्किंग को कॉपी करना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? कैसे करना था पता चला? मेन आपको ये वर्किंग पे फोकस करना है, क्योंकि यही एक वर्किंग आपका है जो आपका नॉट कवर्ड वाला क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकता है, सही बना सकता है। ठीक है, कब रिटायर कर रहा है, उसका 10 महीना कहां से कहां तक होगा कैलकुलेशन, ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पास सैलरी में यहाँ पे क्या क्या चीज़ आएगा, कितना कितना लिखना पड़ेगा, कितना महीना का हमारा अमाउंट आएगा बेसिक सैलरी में, ये सारा देख के आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है आफ्टर सर्विसिंग फॉर 34 ईयर्स। बताओ फिर से 34 साल ये खटा है। बोला मिस्टर राहुल द्रविड़ रिटायर्स फ्रॉम द सर्विस विथ बिरला कंपनी ऑन 31/8/2023। कब रिटायर किया वो? 31/8/2023। 8 मतलब कौन सा महीना होता है? अगस्त।
अगस्त का लास्ट तारीख को रिटायर किया है, हम क्या बोले थे, लास्ट में रिटायर करे या फर्स्ट में रिटायर करे उसका कोई मतलब नहीं है। अगस्त को छोड़ के हम लोग को पीछे 7-10 महीना का लेना पड़ता है, और वो कहां से कहां तक होगा उसका ट्रिक बताया गया है। बताओ अगर अगस्त में वो रिटायर कर रहा है तो कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, बोलेंगे सर अगस्त से 2 महीना आगे जाते हैं तो आता है अक्टूबर, आता है अक्टूबर। तो अक्टूबर 22 से लेकर के सितंबर जुलाई, क्योंकि इसके 1 महीना पहले क्या होता है जुलाई, यानी अक्टूबर 22 से लेकर के जुलाई 23 तक हम लोग का 10 महीना होता है। आया समझ में, वो सब आपको पता हो जाना चाहिए। अब रिसीव कर रहा है ग्रेचुइटी वो 86,000 का, और इस मंथली बेसिक सैलरी दिया हुआ ड्यूरिंग द ईयर में 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का 4,700, 4,900, 5,100 और 5,300। तुम एक बात बता सकते हो क्या कि उसका हर बार हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना रुपया करके इंक्रीमेंट हो रहा है, 200 रुपया करके हो रहा है। देख रहे हो, यानी पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, उसमें एक ही बार दिया हुआ था, खाली लास्ट वाला का दिया था और बोला था कि 100 रुपया करके इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन यहां पे कितना रुपया करके इंक्रीमेंट कर रहा है वो नहीं बताया है। तुमको लास्ट 4 साल का तुमको यहां पे सैलरी दे दिया है। आ रहा है समझ में, 4,700, 4,900, 5,100 और 5,300, 200 रुपया करके हर बार इंक्रीज कर रहा है, ये बता रहा है। लेकिन सर ये 200 रुपया इंक्रीज करता कब है, बोला हिज एनुअल इंक्रीमेंट फेल ड्यू ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर। हर साल 1 जनवरी को इंक्रीमेंट होता है इसका। आया समझ में, तो वैसा ही काम करना पड़ेगा जैसे भी लोग किए थे। बोला ड्यूरिंग द ईयर 2022, लेकिन 2022 में क्या हुआ था, घटना घटा था एक, बोला ही वॉज ऑन लीव, वो लीव छुट्टी पे था, और छुट्टी पे रहने की वजह से एट हाफ पे, और छुट्टी पे रहने की वजह से उसको फुल सैलरी नहीं मिल रहा था, उसको कितना मिल रहा था, हाफ सैलरी मिल रहा था, हाफ पे में था वो। फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक ये जो था वो हाफ पे था। आ रहा है बात समझ में। बोला डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010, यानी यहां पे एग्जेम्पशन का अमाउंट पूछा गया, टैक्सेबल का अमाउंट पूछा नहीं गया है। बोलो समझ में आया, अरे हाँ या ना। टैक्सेबल पूछता है तो क्या करते हैं, फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके का होता है टैक्सेबल वाले में, जहां पे अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव करके लेस करते हैं, एग्जेम्पशन बिंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, सारा तीनों पॉइंट लिखने के बाद फिर जो लोअर आता है उसको बाहर लिखते हैं और फिर माइनस कर देते हैं, हाँ या ना। लेकिन अगर खाली एग्जेम्पशन बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा, बस ये 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, लिखेंगे एग्जेम्पशन बिंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, तीनों पॉइंट लिखेंगे, और जो तीनों में कम होगा वही एग्जेम्पशन हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, अरे बताइए तीनों में एग्जेम्पशन कौन सा था, 56,950, तो तीनों में जो लोअर होता है वही ना एग्जेम्पशन होता है। तो अगर क्वेश्चन में टैक्सेबल पूछेगा तो टैक्सेबल तक जाएंगे, एग्जेम्पशन पूछेगा तो एग्जेम्पशन तक जाएंगे, तो एग्जेम्पशन जब पूछेगा तो इस तरह का काम करेंगे। देख रहे हो, यहां पे स्टार्ट करना पड़ेगा सिंस एग्जेम्पशन बिंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, और फिर तीनों पॉइंट लिखने के बाद जो अमाउंट लोअर होगा वो हमारा एग्जेम्पशन हो जाएगा। आया समझ में, छटपटाना नहीं है, ध्यान से देख लोगे, कॉपी करोगे बाद में, पर एक बार ध्यान से समझो। बताओ कंप्यूटेशन फॉर एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी ऑफ, नाम क्या था इसका, मिस्टर राहुल द्रविड़ था, राहुल द्रविड़। चलिए असेसमेंट ईयर आपका क्या चल रहा है, 2024-25, प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 2023-24, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लिखना है। अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड 86,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, दिया था कि नहीं, यहां देखो 86,000 का दिया हुआ है, हाँ या ना। नेक्स्ट बताओ, अब यहां पे करने के लिए हम लोग को ये एवरेज सैलरी निकालना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट कहां से, 1 से, और मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट आपको पता है कितने का है, 20 लाख का है, 2 लाख का नहीं है। 20 लाख और 2 लाख में फर्क होता है, एक जीरो का, ठीक है। अभी ताजा ताजा है सो भूल जाते हैं, जब ये बासी हो जाएगा तब क्या होगा। चलिए सुनिएगा ध्यान से, तो यहां पे पहले वर्किंग कर लेते हैं सर, पहले क्या कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट 1 क्या लिखते हैं सर, कैलकुलेशन फॉर लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, जैसे लिखना है लिखो ना, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स लिखो, लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी लिखो, लेकिन कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। सुनो ध्यान से सब लोग, सबका फोकस यहां पे रहना चाहिए। बताओ सिंस मिस्टर द्रविड़ लिख देते हैं, कौन उसका नाम लिखने जाएगा अभी, सिंस मिस्टर द्रविड़ रिटायर्ड ऑन, बताओ कब रिटायर कर रहा है, 31/8/2023 को रिटायर कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो देयरफॉर हिज लास्ट 10 months salary will be calculated
विल बी कैलकुलेटेड, बताओ कहां से कहां तक, विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, बोलेंगे अक्टूबर 2022 से लेकर के टू जुलाई 2023 तक का कैलकुलेशन करेंगे। सर कैसे समझ में आया, कैसे आप कर दिए बता दीजिए। तो हम बताए थे 31/8 में अगर रिटायर किया है, अगस्त में अगर रिटायर किया है, इसके 2 महीना आगे जाओगे तो सितंबर अक्टूबर होता है, अक्टूबर, लेकिन पिछला साल अक्टूबर पिछला साल 2022 होता है, और खत्म जो होगा वो 1 महीना आग पीछे यानी जुलाई में खत्म होगा 2023 में, यानी अक्टूबर 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक इसका 10 महीना होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये अगर भूल जाओगे तो फिर कैलकुलेट करने में आपको बहुत दिक्कत होगा। अब सुनना, तो अक्टूबर से लेकर के जुलाई तक का हम लोग को काम करना, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बताओ 2 रुपीस का साइन दे देते हैं यहाँ पे इस तरह से, और बताओ सबसे पहले क्या होता है, बेसिक सैलरी। सबसे पहले क्या होता है, बेसिक सैलरी। बताओ उसका इंक्रीमेंट कहां से हो रहा है, जनवरी से। इंक्रीमेंट कब से हो रहा है उसका, जनवरी से। तो इंक्रीमेंट कब तक नहीं हुआ था, दिसंबर तक। तो पहले दिसंबर तक देख लेते हैं कितना महीना है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो बोलेंगे, ध्यान से सुनना, यहां पे भी आपका एक खेला खेलने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनोगे। बताओ यहां पे लिखते हैं अक्टूबर 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का अगर बात करेंगे, बताओ कितना रुपया करके मिलेगा। बोलेंगे सर अगर हम लोग 2022 में बात करेंगे तो 2022 का इसका पैसा बताओ कितना रुपया है, 5100 रुपया है। बोलो बात समझ में आया। और अगर लिखोगे 5100 तो गलत हो जाएगा, समझ में आया। क्योंकि लास्ट वाला में देखो यहाँ पे बोला है कि ड्यूरिंग 2022 में वो लीव पे था, वो भी हाफ पेमेंट पे। कहां से कहां तक, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। तो बताओ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो आता है वो इसी बीच में ना आता है, बोलो। और इस बीच में तो ये हाफ पे में था, और हाफ पे में था, इसका मतलब पूरा 5100 रुपया उसको नहीं मिल रहा होगा। 5100 का आधा कितना होता है, 25-50, यानी 2550 रुपया करके उसको मिल रहा होगा। बोलो बात समझ में आया। इसका मतलब ये कि यहां पे जब हम लोग करेंगे तो कितना करेंगे, बोलेंगे सर 5100 का आधा कर लेते हैं, और इसको कितना महीना से इंटू करेंगे, 3 महीना से, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना होता है, 3 महीना। और ये काम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7650 का हमारे पास निकल गया ये अमाउंट। बोलो सबको समझ में आया ये वाला बात, क्लियर है सबको चीज, ये कैसे किए समझ में आया, हाँ या ना। हमारे पास दिसंबर तक देखे पहले, तो दिसंबर तक देखे तो हमारे पास 5100 रुपया करके है 2022 में, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि हाफ पेमेंट में था, इसीलिए इसका हाफ कर दिए। और हम लोग को 3 महीना का यहाँ पे निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 7650। और अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे जनवरी 2023 से लेकर के जुलाई 2023 तक। अरे बोलो ना, अक्टूबर से जुलाई तक जाना है, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से जुलाई तक चलेंगे। बोलो हाँ या ना। तो जनवरी से जुलाई कितना महीना होता है, 7 महीना। अरे 3 महीना उधर हो गया तो 7 महीना इधर होगा ना। तो बताओ 2023 में इसका सैलरी कितना रुपया करके था, 2023 में इसका सैलरी कितना रुपया करके है, 5300। क्या यहाँ पे कोई मंथ उसका हाफ पेमेंट हुआ है क्या, नहीं, दिसंबर तक ही उसका हाफ पेमेंट पे था। लेकिन जुलाई से था ना, क्या जुलाई से था, 22 में था ना, जुलाई से। उसका तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक हाफ पेमेंट में था, लेकिन हम लोग का जुलाई से कैलकुलेशन आया, हम लोग का तो अक्टूबर से आया है। अक्टूबर से पहले भी हम इसका बोला है कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक उसको हाफ पेमेंट हुआ है, मतलब जुलाई में भी हाफ पेमेंट हुआ है, अगस्त में भी हुआ है, सितंबर में भी हुआ है, अक्टूबर में भी हुआ है, नवंबर में भी हुआ है, दिसंबर में भी हुआ है। लेकिन हम लोग का कैलकुलेशन अक्टूबर से आगे जाना है, तो जुलाई और सितंबर अक्टूबर के बारे में क्यों, जुलाई अगस्त के बारे में क्यों सोचेंगे हम लोग को सोचना है अक्टूबर से आगे। आ रहा है समझ में। और यहां पे 2023 में जनवरी से जुलाई तक होता है 7 महीना, और ये 5300 रुपया करके मिल रहा है। तो 5300 करके 7 महीना बताओ कितना होता है, 37,100 होता है। बताओ दोनों को ऐड करके कितना आता है, 44,750। ये आ गया आपका 44,750 का आ गया। कोई दिक्कत, बताओ क्या क्वेश्चन में आपका डियरनेस अलावेंस का बात कहीं पे बोला था, नहीं बोला गया था। क्या आपका कमीशन के बारे में कुछ बोला गया था, नहीं बोला गया था। तो यही हमारा हो जाएगा टोटल सैलरी। तो इसी को बोलेंगे देयरफॉर टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। 10 महीना का टोटल सैलरी पता चल गया कितना रुपया,
44,750। देखो बार बार ये सब चीज, क्योंकि गलती आपका यही वाला चीज पे होता है। अगर आप यहाँ पे गलती से बच गए तो फिर काम खत्म हो गया, और अगर आप गलती से नहीं बचोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछेगा, सत्यानाश हो जाएगा। एवरेज सैलरी मतलब 44,750 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 1 0 काट दो, 4475 आ जाएगा। तो 4475 रुपीज का हमारे पास निकल गया क्या, एवरेज सैलरी निकल गया। कोई दिक्कत? आइए पुट करते हैं ऊपर, 4475 आ गया। यहां पे लिखेंगे, कैलकुलेशन देख लो अब एक बार, बताओ यहां पे क्या होता है, 1/2 इंटू 4475 इंटू 34 साल यहां पे भी था, 34 से मल्टीप्लाई। तो बताओ 4475 इंटू 17 करते हैं तो 76,075, यानी 76,075 का आ गया। तो बताओ तीनों में लोअर अमाउंट कौन सा दिख रहा है, 76,075। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट एग्जेम्पशन पूछा गया था। टैक्सेबल पूछता तो फिर 86,000 से उसको माइनस करके दिखाते। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कॉपी कीजिए, आपका काम होता है कॉपी करने का स्टार्ट। पहले ये फॉर्मेट वाला कॉपी करोगे, उसके बाद वर्किंग दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से वर्किंग को कॉपी करिए। कॉपी कर लिए, लास्ट एवरेज सैलरी निकाल लिए, ठीक है। तो जब आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये टॉपिक का। ये टॉपिक बोलने का मतलब ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। चलिए, क्वेश्चन आपका छोटा लग रहा होगा देख के, है ना, दिमाग वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ सही है। पढ़ते क्वेश्चन को। बोला मिस्टर नाग, नाम में ही नाग है, ठीक है। बोला है रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2023। रिटायर कब किया है, 1/9/2023 को। और यहां पे एक मजेदार बात देखो, बोला ही हैड ज्वाइंड द सर्विस ऑन 1/1/2006। वो ज्वाइन कब किया था, 1/1/2006 को ज्वाइन किया था, और रिटायर कब हो रहा है, 1/9/2023 को रिटायर हो रहा है। मतलब कितना साल वो काम किया वो बताया नहीं क्वेश्चन में, वो तुमको निकालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तुम पैदा कब हुए हो, आज कौन सा दिन है, तो तुम निकालते हो ना मेरा इतना साल हुआ है। उसी तरह से वो ज्वाइन हुआ था 1/1/2006 में, रिटायर हो रहा है 1/9/2023 में, तो कितना साल कितना महीना वो काम किया है वो निकालना पड़ेगा तुमको, कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको। आया समझ में? और आगे बोला ही गॉट एन इंक्रीमेंट इन हिज बेसिक सैलरी अमाउंटिंग टू 1,000 एवरी ईयर। हर साल उसका 1,000 का इंक्रीमेंट होता है, वो भी कब होता है, 1 जनवरी में होता है। चलो ठीक है। एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ही वॉज गेटिंग अ बेसिक सैलरी कितना रुपए का, जब वो रिटायर कर रहा था उस टाइम उसका 20,000 रुपया था। तो बताओ जनवरी के पहले उसका कितना रुपया था, 19,000। 1,000 कम होगा कि नहीं होगा, 19,000 था उसके पहले। बोला ही वॉज ऑल्सो इंटाइटल टू अ डियरनेस अलावेंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 10% उसको डियरनेस अलावेंस भी मिलेगा। चलो ठीक है, जो कि फॉर्मिंग पार्ट होगा, यहां पे बता दिया विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। चलो ठीक है। और कमीशन वाला भी आ गया, एंड कमीशन ऑन टर्नओवर दिया हुआ है 1% ऑफ टोटल सेल्स अचीव्ड बाय हिम, यानी जितना का सेल किया है उसका 1% उनको कमीशन मिलेगा। सर वो कितना का सेल अचीव किया है, बोला हिज टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स का दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे 12 लाख रुपया। कितना दिया हुआ है, 12 लाख रुपया दिया हुआ है। आगे बोला है ही रिसीव्ड अ सम ऑफ 3,20,000 एज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी उसको कितना मिला है, 3,20,000 का मिला है ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। और कंप्यूट करने बोला द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, अज्यूमिंग दैट द सेल्स अकर्ड इवनली ड्यूरिंग द ईयर। 12 महीना का पूरा, मतलब एक जैसा हर महीना में हुआ है ऐसा अज्यूम करके चलना है। मतलब 12 लाख रुपया जो हुआ है वो हर महीना में 1-1 लाख रुपया करके ऐसा हुआ होगा, ये अज्यूम करके चलना है। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब समझना क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व होगा। सो आइए, फॉर्मेट तो हमारा ये रहेगा, अरे रहेगा कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ मिस्टर नाग। बताइए फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023-24, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड 3,20,000। बताओ यहां पे भी हम लोग कितना लिखेंगे, 3,20,000। बताओ एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, मैक्सिमम 20 लाख। तो ये सब तो आराम से भर दिया जाता है सर, मेन काम होता है खाली 2 नंबर पॉइंट वाला इसका। और इसके लिए एवरेज सैलरी आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट कहां से, 1 से, और कंप्लीटेड ईयर भी निकालना पड़ेगा आपको कहां से,
वर्किंग नोट 2 से। कितना साल काम किया वो बताया नहीं है। समझ में आया? तो वो भी आपको निकाल लेना पड़ेगा। ट्रिक बताएंगे एक छोटा सा हम कैसे निकाला जाता है सो। इससे तुम ये भी निकाल सकते हो तुम्हारा कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है, वो भी तुमको बता देंगे किस तरह से निकाला जाता है सो। ठीक है, तुम अपना भी जन्मदिन से लेकर के अभी तक तुम बता सकते हो, चेक कर सकते हो कितना साल के तुम हो, अभी किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बताओ, सबसे पहले तो वर्किंग नोट 1 करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे? कॉपी एकदम नहीं करोगे, ध्यान से फोकस करो, ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो पीछे का दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ डाउट रहा होगा तो, इसलिए ध्यान से समझोगे। यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 मंथ्स का। ठीक है, अब बताओ वहां पे ये वाला लिखना पड़ेगा कि सिंस मिस्टर नाग, बताओ नाग कब रिटायर कर रहा है? तो बोलेंगे सर रिटायर्ड ऑन, बताओ डेट क्या दिया हुआ था? 1/9/2023 को रिटायर कर रहा है। बोलेंगे 1/9/2023 को रिटायर कर रहा है, तो देयर फॉर हिज लास्ट 10 मंथ सैलरी, लास्ट 10 मंथ्स सैलरी विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, बताओ कहां से कहां तक? अगर ये 1/9 है मतलब ये हमारा सितंबर है, तो 2 महीना आगे क्या होता है? अक्टूबर, नवंबर होता है। यानी नवंबर 2022 से लेकर के फ्रॉम टू, इसके 1 महीना पहले कौन सा आता है? अगस्त, यानी अगस्त 2023 तक लेना पड़ेगा। नवंबर 2022 से लेकर के कहां तक चलना पड़ेगा? अगस्त 2023 तक चलेंगे। यहां से यहां तक आपको कितना मिलेगा? 10 महीना। बोलो बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं तब। बताओ क्या लिखेंगे सबसे पहले? बेसिक सैलरी। देखो यहाँ पे कितने लोग गलती करते हैं वो चीज को बताएंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हो जाएगा गलती। सो बेसिक सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, बताओ 10 महीने का बेसिक सैलरी बताओ कितना होगा? तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से समझना एक बार। बताओ हमारा इंक्रीमेंट कब होता है? जनवरी में होता है, तो दिसंबर तक हमारा जो रहा होगा वो कितना रुपया रहा होगा? 19,000 रुपया, क्योंकि 20,000 रुपया रिटायरमेंट के टाइम में था इसका। अरे बोलो ना, नहीं बोलते हो तुम लोग, बड़ा तकलीफ देते हो नहीं बोल के। नवंबर और दिसंबर 2 महीना जो रहा होगा वो 19,000 करके, और जनवरी से लेकर के अगस्त तक रहा होगा 20,000 करके। तो बोलेंगे यहाँ पे एरो दे के लिख देते हैं कि नवंबर 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक जो रहा होगा वो कितना रहा होगा? 19,000 रुपया करके 2 महीना, यानी कितना होता है? 38,000 होता है। आ रहा है समझ में? और अगर दूसरा बात करते हैं जनवरी से लेकर के, जनवरी 2023 से लेकर के कहां तक? अगस्त 2023 तक का बात करेंगे, तो अगस्त 2023 तक होता है 20,000 रुपया करके। कितना महीना? 8 महीना। तो ये हो गया आपका 1,60,000, दोनों को ऐड कर देंगे 198,000 होता है। कितना आ गया? 198,000। बोलो यहां तक सबको समझ में आया? हाँ या ना? अब सुनोगे ध्यान से, काम खत्म नहीं हुआ है। ऐड करेंगे डियरनेस अलावेंस। क्या ऐड करेंगे? डियरनेस अलावेंस ऑफ 10 मंथ्स। लास्ट 10 महीने का आपके पास डियरनेस अलावेंस भी लिया जाएगा। बताओ डीए के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला था? डियरनेस अलावेंस के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला था? बोला था ही वॉज ऑल्सो इंटाइटल्ड डियरनेस अलावेंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 10%। तो बताओ बेसिक सैलरी तो निकल चुका है, उसी का 10% निकाल देंगे। तो यहां पे हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं 198,000 इंटू 10%। बताओ 198,000 का 10% कितना होता है? 19,800 रुपया होता है। 19,800 रुपया लिख दिए। कोई तकलीफ आ रहा है समझ में? और काम खत्म नहीं हुआ है, छटपटाइए मत। यहां पे फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन भी आएगा। फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, ऑन टर्नओवर ऑफ 10 मंथ्स। कितने महीना का? 10 महीने का। यही लोग गलती करते हैं, इसीलिए आपको बार बार यहां पे लिख के बता रहे हैं। खाली लिखते बेसिक सैलरी, लिखते डीए, लिखते कमीशन, तो आप गलती कर जाते। लेकिन हम यहां पे बार बार लिख दे रहे हैं 10 मंथ्स 10 मंथ्स 10 मंथ्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 10 महीना का लेना है।
नहीं तो आप क्या गलती करते हो पता है, लो गलती हम बताते हैं आप क्या करते हो। सो बताओ यहाँ पे कमीशन एक सेल कितना का किया है 12 लाख, कमीशन कितना परसेंट है 1%। तो तुम क्या करोगे पता है, यहाँ पे लिखोगे 12 लाख रुपया और इसके ऊपर कमीशन दे दोगे 1%, और ये काम करके तुम यहाँ पे लिख दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि सर ये जो 12 लाख रुपए का जो सेल है वो साल भर का है, पूरा 12 महीना का सेल दिया हुआ है। तुम यहाँ पे 10 महीना का लिख रहे हो कि 12 महीना का लिख रहे हो? तो 10 महीना का लिख रहे हो तो 10/12 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 10/12 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर 10/12 क्यों किए? क्योंकि ये 12 लाख जो वो साल भर का है, जब 1 साल का है तो तुमको 10 महीना का निकालना है तो 10/12 करना पड़ेगा। हाँ कर सकते हैं, अगर तुम यहाँ पे 10 लाख इंटू 1% करोगे, 10 लाख इंटू 1% करोगे तब भी तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया? अरे तुम ऐसे ही सोच के देखो ना, ये 12 और 12 कट जाएगा तो 10 लाख नहीं बचेगा। तो तुमको पता है कि हर साल हमारा, हर महीना अगर हमारा इक्वली हुआ है सेल, तो अगर 12 लाख रुपया हुआ है 12 महीना में, तो 10 महीना में कितना का हुआ है 10 लाख। तो 10 लाख पे 1% करो, या तो 12 लाख पे 1% करके 10 महीना का निकाल दो। बात समझ में आया? कितना रुपये निकल रहा है? 10,000 रुपये निकला तो 10,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत? अब बताओ टोटल करके कितना आ रहा है? 2,27,800 निकल गया। क्या निकल गया? ये टोटल सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, 10 महीना का टोटल सैलरी निकल गया। तो बता एवरेज निकल जाएगा क्या? तो देयरफॉर एवरेज सैलरी कितना हो जाएगा सर? बोलेंगे 2,27,800 डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो आ जाएगा 22,780 रुपया। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अब सुनो, एक और वर्किंग करना पड़ेगा, वर्किंग नोट 2। समझ में आया? कैलकुलेशन फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ। और ये मजेदार तरीका से आपको बताएंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे सुनो चीज बनाने का तरीका, इस तरह का जब डेट क्लियर रहेगा ना तो निकालने का तरीका क्या है सुनना। यहाँ पे लिखोगे इस तरह से, पहले लिखोगे ईयर, पहले क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे मंथ, उसके बाद लिखोगे डेज। आया समझ में? इस तरह से लिखोगे ईयर, मंथ और डे। डेज को डेट भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। आया समझ में? और यहां पे लिखोगे डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का डेट ऊपर रहेगा और लेस करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग का डेट हम लोग को माइनस करना है। ठीक है? बताओ रिटायर कब कर रहा था? 1/9/2023 में रिटायर कर रहा था। तो 2023 लिखेंगे यहां पे, 9 लिखेंगे यहां पे और 1 तारीख लिखेंगे यहां पे। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? बड़ी छटपटाती हो, थोड़ा ध्यान से देख लो ना। इसके बाद ज्वाइन कब किया था? ये 1/1/2006 में। तो यहां पे जाके लिखेंगे 2006, यहां पे 1 और यहां पे भी 1। बोलो बात समझ में आया? और इसके बाद माइनस कर देंगे, माइनस करने से आपके पास सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। बताओ यहां पे कितना आएगा? 0, यहां पे कितना आएगा? 8, यहां पे कितना आएगा? 17 आ जाएगा। बोलो आया समझ में? तो देयरफॉर हमारा टोटल सर्विस कितना हो गया? टोटल सर्विस हो गया आपका 17 ईयर्स 8 मंथ्स हो गया। टोटल सर्विस हो गया 17 ईयर्स 8 मंथ। दैट इज, अगर हम लोग कंप्लीटेड ईयर के बारे में बात करेंगे तो कितना बोलेंगे? 70 ईयर्स बोलेंगे। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? सर हम लोग का एक बार बर्थडे, जन्मदिन के हिसाब से बताइए तो क्या होगा? यहाँ तो सिंपली माइनस हो गया सब में, कभी कभी माइनस नहीं होता है। अरे बोलो आया ना? तब क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल समझाते, ध्यान से समझना। अगर तुम, आज का डेट क्या है? लीजिए सर, आज का तारीख है 20 मार्च है, तो 3 और 2000 कितना है? 24। ये तारीख लिख रहे हैं हम। टुडे, आज का डेट लिख रहे हैं हम इतना, टुडे का डेट लिख दिए इतना। बोलो बात समझ में आया? और अगर आपको यहां से, ये हमारा सुनो, ये हमारा क्या है? डे है, ये हमारा क्या है? मंथ है, ये हमारा क्या है? ईयर है। तो बताओ अगर आप यहां से माइनस करते हो किसी का बर्थडे और वो डेट जो है वो 25 तारीख का है, कितना तारीख है? 25 तारीख का है। अगर वो 8वां महीना का है और अगर वो 1995 में आया है, कभी भी आ सकता है, छोड़ो ना, 1995 में आया है, तो कैसे माइनस करेंगे? ध्यान से समझना। बताओ क्या 20 में से 25 माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तुमको यहां से कैरी करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। यहां पे सुनो, ऐसे माइनस नहीं होता है इतना आसान से, इसलिए ध्यान से सुनो।
20 में से 25 माइनस हो सकता है क्या? नहीं, तो यहां से उधार लेना पड़ेगा। लेकिन बताओ अगर ये इसको उधारी देगा तो ये महीना में है, किसमें है? जब महीना से दिन में जाएगा तो वो महीना से दिन में जब जाएगा तो 30 दिन निकल के आएगा। कितना दिन? यहां से निकलेगा 1 महीना, लेकिन उसके पास जाएगा कितना? 30 दिन निकल के जाएगा। आया समझ में? तो 30 दिन उसके पास जाएगा, तो 30 दिन यहां से जा रहा है, 30 डेज जा रहा है, तो 30 और 20 कितना हो गया? 50 में 25 जाएगा, कितना बचेगा? 25 बचेगा। आया समझ में? अब बताओ जब 1 महीना यहां से निकाल के दे दिए थे तो इसके पास कितना महीना बचा? 2 महीना। क्या 2 में से 8 माइनस कर पाएंगे? नहीं, तो अब इससे कैरी करना पड़ेगा। बताइए साल से महीना में जब जाएगा 12 महीना होता है एक साल में। कितना महीना होता है? यानी इससे जब इसके पास जाएगा तो 12 कैरी होके जाएगा। तो 12 इससे आ गया और 2 यहां पे ऑलरेडी था, 12 2 कितना हो गया? 14। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और बताओ यहां से 1 साल निकाल के दे दिए तो बचा कितना है? 23। 23 में से 95 माइनस करेंगे, कितना होता है? 28 होता है। यानी 28 साल 6 महीना 25 दिन उसका बर्थ, मतलब उसका टोटल डेज होगा, टोटल साल इतना होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप भी अपना निकाल सकते हो कभी भी कैलकुलेशन करके, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बोलो बात समझ में आया? कितने दिन है वो भी निकाल सकते हो तुम। सर कितना मिनट हुआ है, कितना सेकंड हुआ है वो, तो तुम वो भी निकाल लो यहां से माइनस लिख के। समझ में आया? वो सब भी कर सकते हो। मेन यहां पे तुमको बता दिए कि जब तुम इस तरह से माइनस करते हो, दिन में से दिन माइनस नहीं हो रहा है, महीना से कैरी करोगे तो 30 दिन निकलेगा, और जब तुम साल से महीना में कैरी करोगे तो 12 महीना निकलेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज को ध्यान में रखना, इसी हिसाब से आपका काम होता है। बोलो समझ में आया? क्लियर है चीज? आवर मिनट सेकंड यहाँ मिली सेकंड में देख लेना फिर। बोलो यहां तक समझ में आया? तो 17 साल हो गया। अब जाके वहां पे पुट करते हैं सर। अच्छा ये कितना आया था एवरेज सैलरी? 22,780। यहां पे देखो लिखते हैं सर, बताओ कैलकुलेशन लिखेंगे 1/2 इंटू 22,780 इंटू कंप्लीटेड ईयर कितना निकाले? 17 निकाले। बताओ कैलकुलेशन करके 22,780 डिवाइड बाई 2 इंटू 17 कितना आ गया? 193,630 आ गया। 193,630 आ गया। बताओ तीनों में सबसे कम कौन सा है? वही वाला है, 193,630 आ गया। बताओ माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अगर 3 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,26,370। 370 हट गया, लेकिन यहां से 370 नहीं हटा। समझ रहे हो? यहां पे आपका 1,26,370 आ गया है। अरे बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो अब इसको कॉपी करना है आपको। पहले इसको कॉपी करिए, उसके बाद आपको वर्किंग दिखाते हैं। चलिए यहां तक कॉपी हो गया ना सबका, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग को कॉपी कर लो यहां तक पहले। हो गया? हो गया सबका? तो ये हमारा नॉट कवर्ड वाला पार्ट था जो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके शीट में बचा हुआ है वो आप घर में होमवर्क बनाइए और नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे उसको। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।